पूरे प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस समय हम अलवर में हैं। अलवर में भी 65 वार्डों को लेकर नगर निगम के चुनावों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आवेदन राजनीतिक दलों के पास प्रत्याशियों के आना भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने ऑनलाइन भी इस बार आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर निगम के चेयरमैन की जो आरक्षण है वो महिला का है। सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के सबसे ज़्यादा नामांकन इसलिए आने लगे हैं क्योंकि मेयर इस बार महिला बनने वाली हैं। हमारे साथ में नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं नरेंद्र मीणा। उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल, कितने आवेदन, क्या प्रक्रिया चल रही है? इस बार जो निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि हम निकाय चुनाव में इस बार विजयश्री की ओर जा रहे हैं। जिस तरह के सरकार का कार्यकाल रहा है, जिस तरह की कार्यशैली सरकार की रही है, उसको लेकर जनता इतनी त्रस्त है कि जन भावना है कि इस बार कांग्रेस अपना मेयर बनाए। चूँकि पूर्व में भी हमने कांग्रेस का मेयर बनाया था। पिछली बार तो हमारे पास विपरीत परिस्थिति थी, उसके बाद भी हमने मेयर बनाया था। इस बार सकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, सकारात्मक हमारी टीम है, सकारात्मक हम सब लोगों की सोच बनी हुई है। और हम इसलिए हमारे नेता आदरणीय टीकाराम जूली और भौर जितेंद्र सिंह जी नेतृत्व में इस बार हम मेयर बनाने जा रहे हैं कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी से त्रस्त है जनता। आपने कहा विपरीत परिस्थितियों में भी हमने बोर्ड बनाया था, कैसे बना लेते हैं? विपरीत परिस्थिति का मतलब है कि जब हमारे उस पार्षद संख्या बल कम था, 19 था। उसके प्रोसेस क्या होता है, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, कैसे बना लेते हैं? नहीं, बनाने के लिए लोगों की जनभावना होती है। लोगों मैनेज होता है? कोई मैनेज नहीं होता, पर लोगों की जो अपना जो जिस तरह से हम प्रत्याशी उतारते हैं, सबकी हम सोच के हिसाब से उतारते हैं। हम लोगों को सबको साथ लेके चलते हैं। वो लोग हिटलरशाही की तरीके से काम करते हैं, वो लोग थोपते हैं। हम लोग जनभावनाओं की कदर करते हैं। जनभावना जिसे भेजती है, जिस भावना को हम उसकी कदर करते हैं, जिससे और जनभावना के जो लोग होते हैं वो हमारा सहयोग करते हैं और हमारा वोट बनता है। कितने आपके पास में नामांकन प्रत्याशियों के आ चुके होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अगर कुछ इस बार हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई है। साथ ही हमारी जो डीसीसी है या जिला कांग्रेस कमेटी है, वो अपना अलग से आवेदन मांग रही है। दोनों को कंबाइन करके जो भी एक सर्वे टीम इन्होंने बनाई है, जो सर्वे टीम वार्डों में जाएंगी और वार्ड में सर्वे करके आधार पर जो भी जिताऊ प्रत्याशी और टिकाऊ प्रत्याशी है, उन दोनों को लेके यहाँ हमारे डीसीसी में और पीसीसी में रिपोर्ट भेजेंगे। और आदरणीय टीकाराम जूली जी और जितेंद्र सिंह जी के जो भी आदेश अनुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी निर्देशित करेगी, अच्छे लोगों को हम आने वाले चुनाव में टिकट देंगे। महिलाओं की दावेदारी ज़्यादा हो रही होगी इस बार? क्योंकि मेयर सीट है जो सामान्य महिला की है, तो और निश्चित है कि जब सामान्य महिला की है तो जनसंख्या बल के आधार पर महिलाएं अपना रुतबा दिखेंगी। क्योंकि इस बार महिलाओं में काम करने की भी जिस तरह से पॉलिटिकली अब जो सोच बढ़ी है, लोग निकल के घर से आ रहे हैं, तो उस आधार पर महिलाओं का बहुत ज़्यादा इस बार मन है कि वो मेयर के लिए अपनी ताल ठोके। तो हम भी चाहते हैं कोई अच्छी महिला निकल के आए जो मेयर के लिए अलवर को संभाल सके। क्या ये संभव है कि अगर सामान्य महिला है तो आप सामान्य महिला को ही बैठाने की बात रखेंगे? नहीं, पूर्व में भी हमारे पास सामान्य, पिछली बार भी हमने सामान्य सीट थी तो उसमें सामान्य महिला को ही हमने बैठाया था। तो कांग्रेस की रीति नीति एक है, कोशिश रहेगी अगर बाय द वे उसमें अगर अच्छी लेडी का मतलब चुनाव नहीं जीत के आना या अच्छा प्रत्याशी नहीं आना या किसी कारणवश को ऐसी घटना होती है, तो उसके बाद जो भी हमारा नेतृत्व सोचेगा उसके बाद जैसा भी निर्णय होगा। पार्षदों में भी ऐसा ही टिकटों का वितरण होगा, जिस वार्ड का जैसा रिजर्व है, एसटी का है, एससी का है, या जनरल में भी एसटी एससी वालों को दे दिया जाएगा? देखो, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और डीसीसी निर्णय करेगी इस चीज़ का। वो उनको जो अच्छा लगेगा, हम अपने आधार पे जो भी सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट देंगे। जो प्रदेश कमेटी के निर्देश होंगे और जो हमारे नेतृत्व के निर्देश होंगे, उस निर्देश के आधार पे ये लोग तय करेंगे। क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? नहीं, इस बार मैं चुनाव लड़ रहा, पिछले 17 साल रह चुका हूँ। तो अच्छा। हाँ, महिला मेयर होने की वजह से इस बार आप नहीं उतर रहे, मैडम को उतार रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला मेयर का पर जनता ने की सेवा करने का बहुत मौका दिया। मैं भी चाहता हूँ कोई अच्छा, एक नया कोई अलग निकल के आए जो हो सकता है मुझसे अच्छा भी करे। लोग जब तक आपका आकलन नहीं करते, जब तक आप सीट पर रहते हो, जाने के बाद ही लोग आकलन करते हैं कि इसने अच्छा किया बुरा किया। हो सकता है मुझसे अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को अच्छा काम देखने को मिले। हो सकता है मुझसे बुरा है तो लोगों को कहने को मिले कि यार उसने अच्छा किया। दीपशिखा मैडम उतार रहे हैं आप? नहीं, दीपशिखा मैडम भी नहीं और नरेंद्र भी नहीं, दोनों ही फ्री हैंड इस बार। अप्लाई भी नहीं कर रहे ना। चलिए देखते हैं, अभी समय बताएगा। और लोग भी हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सेठ साहब? बढ़िया। क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए तैयारी क्या है, हम तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी, जन आंदोलन है, उसके तहत काम करते रहते हैं और उसी के लिए तहत कार्यक्रम। चूँकि अब चुनाव प्रक्रिया है और जनता त्रस्त है और त्रस्त है, तो उसमें हम कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उस कार्यक्रम की व्यस्तता के तहत हम हमारे
प्रत्याशियों का चयन के क्या लिए ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है या क्या होता है? इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो एक तो मुद्दे भी होते हैं चुनाव के, दूसरा लोगों की जनभावनाओं की स्थिति भी होती है कि जनभावना किधर जा रही है, उसमें पार्टी का वैचारिकता और उसका भी बात होती है। कौन व्यक्ति जनता के साथ 5 साल तक जुड़ कर रहा है, ये भी मुद्दा होता है। कहीं कहीं जातिवाद का भी लोगों का हावी होती है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ। अब वो तो ये आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। डबल इंजन की नहीं, अलवर में काफ़ी दिन से ट्रिपल इंजन की सरकार रही है। उसी का परिणाम है कि हमारा जो अलवर ज़िला है ट्रिपल गति से हमारे पीछे की ओर जा रहा है, और इसका आपने परिणाम देखा। बहुत ये कहते थे, आज आप देख लीजिए सड़क पे इन्होंने विकास बहुत अच्छा किया। आज आपको इन्होंने कहा था हम अच्छा विकास करेंगे। आज स्थिति ये है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, आपके सड़क पर डिलीवरी होने की पूरी संभावना है। सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। क्या कहना चाहोगे सर, आप ये पूर्व पार्षद हैं, कैसे चुनाव चल रहे हैं? देखो, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। बायोडाटा हम लोगों के पास आ रहे हैं, हमको भी प्रभारी लगा है वार्डों में। और लेकिन हम जो अच्छा आदमी होगा, जो टिकाऊ होगा, जिताऊ होगा, उसको हम टिकट देंगे। और ऊपर जो निर्णय लेंगे, भंवर साहब लेंगे, जूली जी लेंगे, और जिलाध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे, और जो अच्छा होगा उसको हम टिकट दे देंगे। आज आप स्वयं भी? नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिए हैं। जो वार्ड से अच्छा होगा उसके साथ लगेंगे, जो पार्टी देगी हम पार्टी के सिपाही और पार्टी के सिपाही बन के काम करेंगे। कोई जिम्मेदारी दे रखी है आपको इस समय चयन इस टाइम समिति में? प्रभारी लगा रखे हैं 3-4 वार्डों के, तो उनमें जा रहे हैं। तो उनमें जो अच्छा लगेगा उसको हम उसके आधार पर, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और जो हम यहाँ से भेज देंगे, जो ऊपर तय करते हैं वो लोग देंगे। देखिए, आपको बता दें कि अलवर के जो 65 वार्डों की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने नामांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दे रहे हैं। इसके बाद इनकी जो एक सर्वे होगा, उसके बाद सर्वे के बाद में जो उनकी कमेटी बनी हुई है वो एक रिपोर्ट अपनी 24 तारीख को पेश करेगी, ताकि उसके बाद नाम चयन होने के बाद 27 तारीख तक ये नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।